सो हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ हैबिट ट्रैकर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हैबिट ट्रैकर परचेज करने के बाद या उसको यूज़ करने के बाद आप टाइम मैनेजमेंट के बादशाह बन जाओगे, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर हैबिट ट्रैकर को सही से यूज़ करते हो और उसमें जो चीज़ें आपको लगती है उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो, एक्शन लेते हो, तो आप ज़रूर टाइम मैनेजमेंट के बादशाह बन जाओगे और आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आपको एक एक मिनट का पता रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ वेस्ट किया, और दिन के एंड में जब आप एनालाइज करके टुडेज मिस्टेक्स और टुमारोज फिक्स में कुछ भरोगे और कल टुमारोज फिक्स पे एक्शन लोगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे चला जाएगा। लेकिन एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। चाहे एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी काम नहीं करता। अगर आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी काम करेगा, कोई भी तरीका आपको उठा पाएगा। नहीं, आपको खुद को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी एक्शन लेना पड़ेगा। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है, सीधा हैबिट ट्रैकर ट्यूटोरियल पर चलते हैं। ये जो है पहला पन्ना है, यहाँ पे आपको ये लिस्टें दे रखी है, ये महीनों की है। हर महीने का पहला हैबिट ट्रैकर, दूसरा रूटीन ट्रैकर, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन गूगल शीट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस महीने में लास्ट में अपडेट किया या आपने कुछ क्लिक किया है, तो आपको सीधा वहीं पे ले जाके छोड़ेगा। ओके, तो अपन सबसे पहले चलते हैं पहले पेज पे, डेली टास्क। यहाँ पे है ना वो चीज़ें लिखनी है जो आप रूटीन में करते हो। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं रूटीन हैबिट में क्या फ़र्क है। रूटीन क्या होता है? रूटीन एक वो होता है कि आप दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, टाइम टेबल। मैं आपको सबसे पहले तो एक एडवाइस दूंगा, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। पॉज करके आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिसे आपको अगले 1 साल तक फॉलो करना है, 1 साल तक फॉलो करना है, ठीक है। आप उसमें क्या लिखोगे? उसमें ये लिखोगे, सुबह उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, लंच करूंगा और डिनर करूंगा, ये मेन काम हो गए। उसके बाद पढ़ाई में स्टडी का सेशन लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा, PYQs लगाऊंगा, और एक मान लो सेल्फ स्टडी करूंगा किसी बुक वगैरह से, और वर्कआउट करूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, और मेडिटेशन करूंगा, और न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, करंट अफेयर की एक क्लास लूंगा। ये पूरे साल ली जा सकती है। अब हैबिट्स की बात करते हैं। हैबिट्स में भी सेम ही होता है, लेकिन हैबिट्स जो बनानी होती है ना अपने को, वो अपने को हैबिट ट्रैकर में लिखनी होती है। जैसे बनानी, जैसे बुरी आदतों की बात करता हूँ, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मोबाइल चलाना है, तो उस हैबिट ट्रैकर में ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि मोबाइल चलाऊंगा। हैबिट ट्रैकर में टिक थोड़ी करेंगे, अपन मोबाइल तो अपन डेली चला सकते हैं ना, लेकिन वो अपने को हैबिट्स लिखनी चाहिए हैबिट ट्रैकर में, जो अपनी ग्रोथ में हाथ बटाएं, यानी ग्रोथ में हेल्प करें। जैसे अपनी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए वर्कआउट जरूरी है, मेंटल ग्रोथ के लिए मेडिटेशन जरूरी है, वोकैब वगैरह इंप्रूव करने के लिए बुक रीडिंग जरूरी है, स्पीड रीडिंग के लिए भी बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, फोकस बनाने के लिए बुक रीडिंग जरूरी है, कंसंट्रेशन बनाने के लिए बुक रीडिंग जरूरी है, और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पहले उठना टाइम पे, या टाइम पे उठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिन में ज़्यादा ना सोना, 7-6-7 घंटे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन ये हैबिट्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज लिखी हुई है ना, ये वाली एक्टिविटीज, सॉरी, ये वाली जो एक्टिविटीज लिखी हुई है ना, ये वो एक्टिविटीज है जो एक नॉर्मल इंसान फॉलो करता है। अब आपको क्या करना है? आपको है ना इनमें से जो एक्टिविटीज आप नहीं करते हो उन्हीं को एडिट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग रूटीन सब फॉलो करते हैं, क्लास सब देखते हैं, रिवीजन सब करते हैं, PYQ सब करते हैं, सेल्फ स्टडी सब करते हैं, ठीक है। ब्रश सब करते हैं, फैसिलिटी सब यूज करते हैं, और शावर सब लेते हैं, और रिलैक्सेशन सब लेते हैं, ठीक है। लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, नैप भी लेते हैं, सब कुछ। ये वो एक्टिविटीज है जो एक नॉर्मल इंसान फॉलो करता है। नॉर्मल इंसान जो कुछ नहीं करता, सॉरी, जो ऐसे नॉर्मली फॉलो करता है इंसान। ओके, अब आपको क्या करना है? ये जो सेक्शन है अदर्स से आगे वाला, अदर्स को हटा देना है। अदर्स को हटा देना, अदर्स की जगह ऐसी एक्टिविटीज जो आप दिन में करते हो, लाइक मैंने कईयों की ऐसे हैबिट ट्रैकर देखे हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो गीता पढ़ना, जो आप पूरे साल तक फॉलो करने वाले हो।
वही एक्टिविटी लिखें जो आप एक पूरे साल तक फॉलो कर सकते हो। क्योंकि ये कहाँ पे यूज होती है मैं बताता हूँ। ये यूज होगी यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे ही टच करोगे ये मॉर्निंग रूटीन वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। मॉर्निंग रूटीन मीन्स यहाँ पे टाइम टेबल बनेगा, एक आपका डेली का टाइम टेबल बनेगा। टाइम टेबल वो बनाते हो वो नहीं, ये डेली का टाइम टेबल, इंस्टेंट टाइम टेबल बनेगा, ठीक है, वो चीज। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे ये वाला पेज तो मुझे पता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हैबिट्स और रूटीन में भी फर्क समझ आ गया। रूटीन में आप ये चीजें लिख सकते हो, इसके अलावा जैसे चाय ब्रेक, कॉफी ब्रेक, घर वालों के सामने मतलब बात की, इसके लिए तो मैंने फैमिली टाइम रख रखा है। नॉर्मल चीजें जो आपको इसमें लिखनी है वो लिख सकते हो। लाइक नॉर्मल से नॉर्मल चीजें रूटीन में जो करते हो, लाइक एक टाइम टेबल, फनी टाइम टेबल आया था कि मैं पढ़ूंगा, जर्दा खाऊंगा, चाय पीऊंगा, जर्दा खाऊंगा, ऐसा कुछ चलता था। आज से रीट के टाइम आया था, पिछले साल वाले रीट के टाइम। तो उस वे में आप टाइम टेबल जो बनाते हो ना एक साल का, ऐसे मान लो आपको एक साल का टाइम टेबल बनाना है और वो यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आते हैं जनवरी 2026 वाले टेम्पलेट पे, ठीक है। इसको एक्सेस कहाँ से करोगे? डेली टास्क वाला यहाँ से हो गया, जनवरी सीधा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जनवरी 2026 लिखा हुआ है। आप जिस महीने में परचेज कर रहे हो ना उस महीने का ही टेम्पलेट सबसे आगे देखने को मिलेगा और उससे 12 महीने बाद का मिलेगा, मतलब 12 महीने तक का मिलेगा। इसकी एक्सेस 12 महीने तक ही है, लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि यार लाइफ टाइम तो थोड़ी दे पाऊंगा, इसलिए 12 महीने तक का एक्सेस है इसका। और 12 महीने तक आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको दूसरा कभी भी खरीदते हो अगले 12 महीने तक का आपको ये मिलेगा। ओके, तो चलो जनवरी 2026 में चलते हैं। ये आ गया जनवरी 2026। ओके, अब इसमें नॉर्मल वाली चीजें बता देता हूँ, जो आप एडिट कर सकते हो वो बता देता हूँ। आप एडिट एक तो यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे कर सकते हो इस पोर्शन में। चौथा आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कर सकते हो। ओके, चलो बाकी आप कहीं भी कुछ भी टच करोगे तो आपका टच वो माना ही नहीं जाएगा। जैसे मैं टच करके दिखाता हूँ तो ऐसी चीजें आएगी, ऐसी, सॉरी यहाँ पे तो कर सकते हैं। यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे, कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मतलब कुछ चेंज नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे टच चाहे कितना भी कर लो लेकिन कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये है मैन शेड्यूल, मैन हैबिट्स। अब जैसे मैं मेरा बताता हूँ तो मैंने यहाँ पे रख रखा है 5:00 AM वेकअप। उसके बाद मेक द बेड, ये बेड हर कोई बनाता है, अपना बिस्तर कोई नहीं ऐसे छोड़ता। तो ऐसी हैबिट्स अपने को यहाँ पे नहीं लिखनी है, अपने को वो हैबिट्स लिखनी है जो अपनी ग्रोथ में हाथ बटाए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्लीप लेस देन 7 hours। 7 घंटे की स्लीप बहुत होती है, 7 घंटे से कम सोना है, ठीक है। उसके बाद मूव द बॉडी 30 मिनट्स। तो यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को ना 3-4 पार्ट में डिवाइड करो। 3-4 पार्ट मीन्स जैसे 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पूरा यहाँ पे मत डालो, क्योंकि एक ही टिक करोगे लेकिन वो कभी 8 नहीं, आप मतलब नहीं पढ़ पाए उस दिन आपको डिमोटिवेशन होगा। तो आपको इन 3-4 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव हो तो टिक लगे। जैसे मैंने डिवाइड कैसे कर रखा है, मैंने जैसे 9 घंटे की स्टडी को डिवाइड कर रखा है तो 3, फिर 2 2 2, 2 2 2। यहाँ पे आप लिख दो HRS STD। ऐसे ही आप पूरे यहाँ पे यहाँ तक लिख दो, 2 घंटे स्टडी, 2 घंटे स्टडी, 2 घंटे स्टडी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगली हैबिट, अगली हैबिट आप मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ अभी, तो आपको फॉर एग्जांपल जो आपको ग्रोथ में इंप्लीमेंट करें वही लिखनी है। यहाँ पे टाइम टेबल नहीं बनाना भाई। और यहाँ पे लिखो वर्कआउट। उसके बाद लिख दो बुक रीडिंग।
उसके बाद लिख दो करंट अफेयर्स। उसके बाद एक हैबिट कोई कोई भी लिख दो, जैसे मेडिटेशन। मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप इसमें 10 हैबिट्स लिखें। 10 हैबिट्स क्यों लिखने को बोलूंगा, क्योंकि आप एक जैसे ही टिक करोगे ना तो सीधा 10% क्लिक होगा, दो करोगे तो सीधा 20%। ये थोड़ा ऐसे परसेंटेज 10% पर हैबिट थोड़ा अच्छा रहेगा इसलिए। अब जैसे आप पहले दिन 5 बजे उठ गए, दूसरे दिन नहीं उठे, तीसरे दिन उठ गए, चौथे दिन उठ गए, पांचवें दिन उठ गए, छठे दिन नहीं उठे, सातवें दिन उठ गए, 9वें दिन नहीं उठे, 10वें दिन ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। उसके बाद स्लीप। स्लीप तो मान लो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 8 घंटे ले ली, फिर 9 घंटे ले ली, ऐसे करके मान लो कहीं भी टिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने 3 घंटे स्टडी, एक दिन की, 2 दिन की, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं हुई, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठे दिन 2 घंटे हुई तो भी टिक नहीं करना है। ऐसे करके मतलब ऐसे करते जाना, सातवें दिन हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे करोगे तो तभी उसके बाद ही 2 घंटे होगी, तब मतलब 5 घंटे बनेंगे ना। बाकी आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहना, उसमें मेरे हैबिट ट्रैकर को ऐसे अगला जो चीज़ें हैं वो आप देख के कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद 2 घंटे, उसके बाद मान लो 2 घंटे, पहले 3 घंटे का स्टेप पार होगा, फिर 2 घंटे होगा, तब वो 5 घंटे काउंट होगा, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, ऐसे करके 9 घंटे की स्टडी हो गई, ठीक है। उसके बाद वर्कआउट कर लिया लेकिन बुक रीडिंग नहीं की, अगले दिन वर्कआउट कर लिया फिर नहीं किया, अगले दिन, उससे अगले दिन वर्कआउट कर लिया, अगले दिन वर्कआउट कर लिया, ठीक है, उससे अगले दिन वर्कआउट कर लिया। यहाँ पे वो हैबिट लिखनी है जो आपको इम्प्रूव करें। वो मत लिख देना कि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी, वो मत लिख देना यहाँ पे कि चाय पी ना। चाहे आप रोज पियोगे, रोज क्लिक होगा उस पर, ठीक है। ऐसी हैबिट जो आप आपसे फॉलो ना हो रही हो, जिनको फॉलो करने में जोर आ रहा हो, वो लिखो यहाँ पे। फिर बुक रीडिंग, 1 2 डेली बुक रीडिंग की है, ठीक है। और एक दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, ऐसे करके रुको, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लिक्स कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लो, इसमें पूरे क्लिक कर देता हूँ और एक आधे में ऐसे पूरा क्लिक कर देता हूँ यहाँ तक इसमें, ठीक है। ये मैंने एक तरफ ऐसे बना दिया है, आ, आप समझ पाओ जिससे, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये रहा ऊपर और ये रहा नीचे, ऐसे अप डाउन ग्राफ दिखेंगे आपको। ये मोटिवेट करेंगे कि यार एक बार ये केसरी डंडी की है ना, 100% मेरे टारगेट अचीव हुए ना, तो अगले दिन मैं और करूंगा। भले ही छोटे लिखो लेकिन टारगेट ऐसे लिखो कि वो आप पूरे कर पाओ, ओके। चलो, ये हो गया पोर्शन कंप्लीट। ये हो गया मंथली टारगेट, सॉरी डेली टारगेट। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करने को बोला है, उसके बाद मैंने सीधा यहाँ पे जंप मारने को बोला है। बाकी मैंने बता दिया कि कहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इस पोर्शन पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिखेगी टॉप 10 कंसिस्टेंट हैबिट, यहाँ पे आपको दिखेगी कि आप आपने आज आपने 10 में से कितनी हैबिट्स फॉलो की, और यहाँ पे आपको दिखेगा परसेंटेज काउंट वगैरह, 310 में से इतनी हैबिट फॉलो वगैरह की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर एक हैबिट का वो दिखेगा कितने परसेंटेज आपने 31 में से 8 दिन पूरी की, परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये रहा वो मैन, मतलब जो ग्राफ्स वगैरह, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और आप यहाँ पे, यहाँ से लगा के यहाँ पर, यहाँ तक तो आप एडिट ही नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला पोर्शन आता है ये वाला, यहाँ से लगा के यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही है एक्चुअली, यहाँ पे, यहाँ से ये दोनों है, ये दोनों एडिट कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे घंटे और हॉवर में टाइम लिखना है, सॉरी घंटे और मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट। उसके बाद ऐसे सीधा, अब जैसे मैंने लिख दिया एक, एक सिर्फ लिख के एक छोड़ दिया, तो आपको यहाँ पे आगे है ना 26 घंटे लिखा हुआ आएगा। ये रहा 26 घंटे। क्यों आया, ये एक को ना एक दिन में काउंट करता है। जैसे यहाँ पे 2 48 49 50, 50 घंटे कुछ आएगा यहाँ पे, ये देखो 50 घंटे। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे हमेशा टाइम घंटे और मिनट में लिखना है, 2 घंटे 30 मिनट, यहाँ पे 10 घंटे, जो भी लिख पढ़ाई करते हो आप, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट, सॉरी 4 घंटे 05 मिनट, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ
पहले आपको ये बता देता हूँ, ये रही प्रोग्रेस। यहाँ पे टोटल ये अपने आप आएगा, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले महीने की शुरुआत में यहाँ पे टारगेट सेट करना है। शुरुआत में क्या, अगर बीच में भी हो तो टारगेट सेट करो एक। जैसे यहाँ पे मान लो आपको 200 घंटे पढ़ना है, तब जैसे अब 10 जनवरी हो गई आज, 10 जनवरी से मेरे पास 21 दिन है, 21 × 8 कर लो, तो समथिंग समथिंग मान लो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, अब कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, सीधा मेरे को पढ़ना है 120 घंटे, 120 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो 120 में से 19 हो गए। अब है ना, ऐसा करते हैं, ऑटोफिल करते हैं। ऑटोफिल मतलब मेरे लिए मैं यूज कर रहा हूँ, आपको यूज कभी भी ऑटोफिल नहीं करना है। अब यहाँ पे ऑटोफिल करके ये आ गए, ये घंटे मैंने डाल दिए, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे ही वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुए, तो आपके 127 घंटे हो गए, यानी ये पार हो गया। अब जैसे यहाँ पे कट हो गया, तो ये कितने परसेंटेज, रुको, 142 घंटे हो रहा है, कम करना पड़ेगा। मतलब कैसे करके, ऐसे ऐसे करते हैं, ये माइनस करते हैं, कम करते हैं। आपका 100% जैसे टारगेट पूरा होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी है 120 है, मतलब 117 हो रहे हैं, 2.5 घंटे को और ऐड कर देते हैं। आपका 100% जैसे हो जाएगा टारगेट पूरा, तो ये कैसे ये कलर का हो जाएगा, मतलब ये मैंने फीचर रख रखे हैं मस्त मस्त आपके लिए, ठीक है। और अब ये क्लासेस का तो पूरा हो गया। आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, और बाकी यहाँ पे आपको डेली घंटे डालनी ही है। और अब आते हैं यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन। क्लासेस का टारगेट रखना है यहाँ पे, जैसे कि 42 की थी 63, 21 दिन में अपन 60 क्लासेस का टारगेट रखते हैं। तो जैसे आज 10 तारीख है, तारीख यहाँ से मतलब डेट यहाँ से दिख जाएगी, तारीख में हिंदी बोल रहा हूँ, यहाँ से डेट दिख जाएगी। आपने यहाँ पे डाला 5 क्लासेस, 3 क्लासेस ली, उसके बाद 5 क्लासेस ली, उसके बाद 4 ली, आप कुछ भी डाल दो, 5 और 4 9 10 11 12 क्लासेस यहाँ पे आ चुकी है, और 60% आपका टारगेट पूरा हो चुका है। आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट करते हो, हैबिट ट्रैक करना, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, नो टेंशन, फ्री माइंड होके। ये मैंने 10 तारीख से ऐड किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। अब ये पोर्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल सा पोर्शन था, कुछ नहीं करना है। डेली यहाँ पे घंटे और मिनट में मतलब टाइम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा संख्याओं में टाइम लिखना है, 3 5 4 ऐसे, और बाकी यहाँ पे टारगेट डालना है, और बाकी सब ऑटो कैलकुलेट होगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको वीकली हैबिट्स लिखनी है, पहले वीक के टारगेट्स लिखने हैं, दूसरे वीक के। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वीक है ना संडे मंडे से स्टार्ट नहीं होते, यहाँ पे वीक होते हैं 1 तारीख से स्टार्ट, 1 से 7 पहला वीक, फिर 8 से मतलब जो भी हो, 8 से लगा के 14 तक दूसरा, ऐसे करके। ये देख रहे हो, मैं बताता हूँ, ये पहला वीक है 1 से 7 तक, फिर 8 से 14 तक दूसरा वीक है, 15 से 21 तक तीसरा वीक है, चौथा वीक है 28 तक, और उसके बाद 29 30 तक 31 तक पांचवा वीक है, ओके। तो इस हिसाब से आपको चलना है। अब पहला वीकली, पहले वीक का टारगेट रखना है, कब रखना है अपने को, 31 जनवरी को पहले वीक का टारगेट बनाना है, और उसे यहाँ पे रखना है। फिर 7 तारीख को दूसरे वीक का टारगेट बनाना है, फिर वीक थर्ड का टारगेट बनाना है, फोर्थ का टारगेट, ऐसे करके आपको 5 तक जाना है, यानी 31 तक 5 ही वीक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर्स टारगेट रखते हैं, कोई भी, जैसे कभी कभी ऐसे आ गया कि असाइनमेंट जमा करवाने, तो वो लिख सकते हो। कभी कभी कहीं जरूरी काम से ऐसे कोई काम आ गया कि आपको वो टारगेट पूरा करना ही है, तो वो लिख सकते हो अदर्स में, ओके। अब चलते हैं मंथली टारगेट। ये है अपने मंथली टारगेट, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी मंथली गोल्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने मंथली ऑप्शन ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली टारगेट्स लिख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल वीकली टारगेट देता हूँ, जैसे 50+ आवर्स स्टडी, ठीक है। एक वीक में 60 70 पेज, 60 पेज, 70 पेज, 60 पेज मान लो, पेज बुक रीडिंग, ऐसे करके वर्कआउट 6 दिन, 6/7 मतलब 6/6/7 वर्कआउट, मतलब 6 दिन वर्कआउट वगैरह, ऐसे करके ये यहाँ पे डालते जाना है कुछ भी, ठीक है। ये आपके वीकली टारगेट फॉर एग्जांपल हो गए। अब
महीने में 200 घंटे स्टडी यहाँ पे लिख दो, उसके बाद कुछ भी 200 घंटे स्टडी महीने की यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद लिख दिया कि 24 दिन वर्कआउट, 25 दिन वर्कआउट, मतलब 7, मतलब संडे वनडे टाल, मतलब एक दिन हटा के ऐसे करके मंथली टारगेट लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे आप ऐसा करो, स्पेशल गोल लिख दो। स्पेशल गोल मीन्स कोई भी ऐसे महीने का टारगेट हो, कोई स्पेशल गोल जो आपको पूरा करना है इस महीने में। लाइक मेरे को ऐसे मान लो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को हिंदी की राघव प्रकाश कंप्लीट करनी है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और महीने में कोई स्पेशल गोल ऐसा जो रूटीन से नहीं मैच करता, बस गोल है, लेकिन वो यहाँ पे लिखना है। चलो, अब ये पोर्शन आ गया। यहाँ पे आपको कब लिखना है मैं बताऊँ। यहाँ पे लिखना है आपको 31 जनवरी को, महीने के सबसे लास्ट दिन, यानी 28 फरवरी को, 31 मार्च को, उस दिन यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने महीने के स्पेशल मोमेंट, अपने महीने में सबसे बढ़िया क्या लगा वो लिख सकते हो, अपना महीना कैसा गया, इम्प्रूवमेंट कैसी रही, ग्रोथ कैसी रही, क्या नुकसान रहे, कैसे क्या रहा। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, ये सारे मतलब ऑटो जनरेटेड चार्ट्स हैं, तो इनको मूव नहीं करना। मूव मतलब ऐसे करो, ऐसे इनको पकड़ के ऐसे, मतलब इधर उधर कुछ नहीं करना, ठीक है। ये अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने लॉक कर रखे हैं। कभी भी कुछ हो जाए, कहीं भी कुछ भी गलती, जैसे मैंने ये डाला था ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो अपन यहाँ पे टच करके वो डिलीट कर सकते हैं। कभी गलती हो जाए, मान लो कुछ भी गलती हो, ये दोनों लाइनें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है ना, जिसके कारण आपने हैबिट ट्रैकर परचेज किया है, वो रूटीन ट्रैकर है। मेरे को पता है ना, रूटीन ट्रैकर, सबको अपना रूटीन ट्रैक करना है कैसे भी करके, ओके। तो रूटीन ट्रैकर में क्या होता है मैं बताता हूँ। रूटीन ट्रैकर में बताता हूँ, मोटी मोटी बताऊँ तो सबसे पहले ये चीज़ ऑटोमेटिक है, ये चीज़ ऑटोमेटिक है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे भी सिलेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन है ये भी ऑटोमेटिक, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे रूटीन क्या होता है, अपन मान लो तुम कितने बजे उठे, वो यहाँ पे टाइम डालना है। जैसे मान लो 8 बजे उठे, फॉर एग्जांपल मान लो 9 बजे उठे, जब भी उठो तुम यहाँ पे टाइम डाल दो, ओके। फिर उठते ही तुमने क्या किया, मॉर्निंग रूटीन मीन्स स्ट्रेचिंग करते हैं, सुबह सुबह आलस आता है, कुछ भी होता है, उठने का मन नहीं करता, वो टाइम यहाँ पे डाल दो। जैसे मान लो इसमें मेरे को 13 मिनट लग गए, तो 9 से 9:13 तक मैंने ये किया। उसके बाद अपने को क्या करना है, मान लो सुबह उठते ही कोई सीधा फ्रेशन अप होता है, कोई ब्रश करता है। जैसे मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें मेरे को 9 मिनट लग गए, ठीक है। उसके बाद फ्रेशन अप सेलेक्ट किया, ये क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेशन अप सेलेक्ट किया, ठीक है। जैसे सॉरी, फैसिलिटी ये रही, इसमें मेरे को मान लो लग गए 10 मिनट, इसमें लग गए फॉर एग्जांपल। उसके बाद अपन ने सेलेक्ट किया शॉवर, शॉवर में लग गए मेरे को मान लो 23 मिनट लग गए, मतलब मैं इसलिए 5 वाला वो, क्योंकि वो इजी हो जाता है थोड़ा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ रहा है सब कुछ, आपको सिर्फ मिनट डालने पड़ रहे हैं, बाकी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है। और अब अगला ऑप्शन मैंने ये रखा है, जैसे आपने क्लास ली, फॉर एग्जाम्पल क्लास क्लास आपकी ऐसे चल गई मान लो 1.5 घंटे, तो यहाँ पे मैं 75 मिनट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा टाइम मिनट में लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, टाइम मिनटों में लिखो, ठीक है। मान लो 90 मिनट लग गए, ठीक है। उसमें से क्लास पीछे रह गई, मतलब मैंने क्लास 90 मिनट्स में से 30 मिनट वेस्ट कर दी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप घंटे और मिनट में, यानी मैंने 1 घंटे ही क्लास ली है, ये अपने आप ऑटोमेटिक घट के इसमें से आएगा। इंटरवल मतलब ब्रेक, रियल ड्यूरेशन मतलब रियल में कितना टाइम बचा, ओके। अब यहाँ पे, अब टास्क में यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे मैं पॉइंट पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग है ना, इसको चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास, ऐसे। अब वो सोच रहे हैं कि रूटीन ये है, लेकिन मैं एक जादू बताता हूँ। अब मैं गया दिसंबर में, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब ये राजस्थान हिस्ट्री क्लास दिसंबर में भी आपको दिखेगा,
तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो आप पूरे साल फॉलो कर सको। क्लास लेनी है तो क्लास ही लिखो, ना कि सब्जेक्ट से उसको रिलेट मत करो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्लास ही लिखनी है। क्लास ले रहे हो, स्टडी में क्या क्या होता है, रिवीजन होता है, पीवाईक्यू होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, क्लास होती है, सेल्फ स्टडी होती है, ये चीजें लिखनी है। ना कि हिंदी क्लास ली, हिंदी क्लास अगर पूरे साल लेने वाले हो तो पूरे साल लिखो। ऐसे यहाँ पे वो टाइम टेबल बनाना है जो आप पूरे साल फॉलो कर सको। आप स्टडी पूरे साल कर सकते हो लेकिन राजस्थान हिस्ट्री पूरे साल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये यहाँ पे, और अब क्या पढ़ा, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने क्लास ली लेकिन क्या पढ़ा वो यहाँ पे लिखना है। ये टास्क वाला ऑप्शन है ना, ये इसीलिए मैंने रखा है कि इंसान देखे कि उसने क्या पढ़ा। यहाँ पे लिखना है आपको कि उस आपने पढ़ा क्या एक्चुअली। तो जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ राजस्थान हिस्ट्री, आपको यहाँ पे डालना है हिस्ट्री की क्लास। राजस्थान हिस्ट्री का रेफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एक रूटीन देखा है, किसी भैया का है, ठीक है। उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री क्लास यहाँ पे लिख रखा था और आप वो बोल रहे हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैंने कहा इसमें आप टास्क की जगह तो ये मतलब वो लिख रहे हो। अब जैसे सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ा वो हमेशा टास्क में लिखना है, याद रखो क्या किया वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मतलब वो लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी की, लेकिन उसमें क्या किया वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है क्लास ली, किसकी क्लास ली वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है बुक रीडिंग की, कौन सी बुक रीडिंग की वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है रिवीजन किया, किस सब्जेक्ट का रिवीजन किया वो यहाँ पे लिखना है, ओके। और यहाँ पे लिखना है वर्कआउट किया, वर्कआउट में पुशअप निकाले, बेंच प्रेस निकाले, सेटअप्स निकाले, क्या किया वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। ये पोर्शन मैंने इसीलिए बनाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप फिर से गलती करोगे, ये मैंने इसीलिए ही बनाया है, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे डालते जाना है रूटीन रूटीन, ठीक है। ये चेंज हुआ था इसलिए ये क्लास। अब आगे रिवीजन पे, रिवीजन किया 90 मिनट। अब कुछ भी ऐसे डाल दे जाओ। अब मैं ना सीधा आपको यहाँ पे रूटीन अपना हिसाब से डालना, हमेशा एक्टिविटी खत्म होते ही रूटीन डालो। जैसे आप टेबल से उठ रहे हो तो आपका पढ़ाई का यहीं पे रूटीन डालना है। रूटीन कैसे डालना है, जैसे 12:55 हो रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे है ना, यहाँ पे फोन टैबलेट यहाँ पे टाइम दिखता है, ठीक है। तुम कभी भी एक्टिविटी खत्म करते हो तो यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं कैसे भी करके लेस टाइम करता हूँ, ये 90 मिनट हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब जैसे 10:25 हो रहे हैं और अब है ना अपने को टाइम देखना है, यहाँ पे यहाँ अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है मैंने रिवीजन 10:25 से स्टार्ट किया था और अब 11:40 हो रहे हैं, अब मैं रिवीजन खत्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगभग लगभग 75 मिनट हो गए। ये आ गया आपका 11:40, ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब सब समझ आ गया होगा, मैंने इतना अच्छे से समझाया है। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2x में देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझाना मेरा फर्ज है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मैंने सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है। एक्टिविटीज ये वो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो यहाँ पे है डेली टास्क में जो है, ये जो पूरे साल फॉलो करने वाले वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, ओके। और यहाँ पे मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ये चीज़ें नहीं करता होगा यहाँ से लगा के यहाँ तक अदर्स आप छोड़ सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा भी कुछ करते हो तो वो यहाँ तक ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक अदर्स एक्टिविटी लिखो जो आप कभी कभार ही करते हो। कभी कभार करते हैं मतलब कोई ज़रूरी काम हो गया, जैसे अदर्स डाल के मैं सेरेमिक कोचिंग चला गया, अदर्स डाल के मैं स्प्रिंग बोर्ड चला गया, अदर्स डाल के मैं किसी फ्रेंड से मिल गया, अदर्स डाल के कुछ भी अदर्स, मतलब रूटीन में नहीं है, जो कभी कभार कोई 3-4 दिनों में एक बार होती है वो यहाँ पे रूटीन में अदर्स में डालता हूँ मैं, ओके। चलो लेट्स गो। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सोने का टाइम डाल देता हूँ, सीधा मैं ऐसे बोलता हूँ 12 घंटे 12×72 720 मिनट डाल देता हूँ। मतलब 12×72 12 घंटे इंटू 60 मिनट 720 मिनट, ओके। मैंने यहाँ पे कुछ भी मतलब अदर्स डाल के मतलब कुछ भी टाइम वेस्ट किया जो भी किया। अब 11:40 PM हो गए रात के। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ नाइट स्लीप। अब नाइट स्लीप डाल के अब क्या करना है, ये है ना ये टाइम यहाँ से कट करना है, या तो आप ऐसे सीधा डाल दो या फिर यहाँ पे ये बराबर वाला चिन्ह पड़ा
ये रहा, सॉरी, ये बराबर वाला चिन्ह पड़ा, ये है ना, आपको यहाँ भी दिख जाएगा, फोन में भी दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा। ये बराबर वाला चिन्ह डाल के ये 11:40 कर दो और यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे मैजिक, ये रहा मैजिक, यहाँ पर वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम आप सो रहे हो। ओके, इतना इजी है ये। अब यहाँ पे डालना है टुडेज एरर, आपने आज क्या क्या मिस्टेक की। आपने सिर्फ 5 घंटे की पढ़ाई की, ठीक है, आप मस्त 10-15 घंटे सो लिए, 10 घंटे स्लीप, और आपने क्या किया, मोबाइल फुल चलाया, और आपने क्या किया, बातें की, मतलब टाइम वेस्ट, सीधा ला देते हैं टाइम वेस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या डालोगे आप, अब यहाँ पे डालोगे स्लीप लेस देन, यहाँ पे आपको एक फिक्स लिखना है, स्लीप, यहाँ पे डाल दो स्लीप लेस देन 7 HRS। अब आपको कल क्या करना है, कल आपको इस टारगेट को पूरा करना ही है किसी भी हालत में, कल आपको ये फिक्स करना ही है, बाकी इन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ स्लीप पे ध्यान देना है। ये आपने मिस्टेक की वो लिखना है, एक चीज पे ही काम करना है कल। आपका कल का टारगेट ये रहेगा, सिर्फ आप स्लीप पे काम करो, आपको सोना कम है। उसके बाद ऐसे ही परसों किसी और एक्टिविटी जो आप टाइम कल कल अगर स्लीप पे कंट्रोल करोगे तो परसों स्लीप, मतलब जैसे आज है तो कल मैं स्लीप पे कंट्रोल कर लूंगा, तो कल मिस्टेक में स्लीप तो आएगी नहीं, कोई दूसरी चीज आएगी। इसलिए यहाँ पे स्लीप टच करना है, और बाकी कल स्लीप पे काम करो, कोई दूसरी चीज आएगी परसों, उसमें से एक चीज को लेना है और उस पर काम करना है, ऐसे करके आपको हैबिट ट्रैकर फॉलो करना है। अब हमेशा ऐसे ही करना है। यहाँ पे 31 जनवरी तक डेट डाल रखी है, ठीक है, मस्त। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक पोर्शन और देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 31 दिन के रूटीन के बारे में लिखना है, आपने क्या क्या फील किया, क्या किया, कैसे किया, ऐसे। बाकी कोई भी डाउट हो सीधा आपको पहले पन्ने पे आना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक टेलीग्राम लिंक दिखेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे आप मेरे चैट सेक्शन में पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पे मस्त मैसेज करना है, डरना वरना कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल इंसान हूँ जैसे आपका हूँ, जब भी देखूंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो में, ट्यूटोरियल वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा और मस्त आप टाइम मैनेज करोगे अगले 1 साल में। और अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल वीडियो में। ट्यूटोरियल वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ, रिवीजन ट्रैकर का ट्यूटोरियल वीडियो और बैकलॉग ट्रैकर का ट्यूटोरियल वीडियो आने वाला है। अगर आपने परचेज किया है वो आपको दिख जाएगा, नहीं भी किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें दिख ही जाएगा, ठीक है। तो वो ट्यूटोरियल वीडियो देख लेना, और हो सके तो रिवीजन मतलब हैबिट ट्रैकर के साथ वो दोनों भी ले लेना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। चलो, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।